नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए रास्ता खाली कराने के दौरान मोमोज का ठेला लगा रही बहनों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। इस घटना में 27 वर्षीय रेशु गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने ठेला और सामान हटाने के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन जल्दबाजी में हुई कार्रवाई के दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। तो महाराजगंज के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ऑयल के अग्रवाल फ्यूल पंप पर एक युवक को मीटर जीरो का तेल भरवाने के बाद कहना महंगा पड़ गया। आरोप है कि इस बात को लेकर पंप कर्मियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के नगला काखन गांव में एक कच्चे मकान को तोड़ते समय सिक्कों से भरा घड़ा मिलने का मामला सामने आया, जहां मकान मालिक का दावा है कि घड़े में करीब 20 सोने और 150 चांदी के सिक्के थे, जिन्हें उसकी दादी ने वर्षों पहले सुरक्षित रखा था। आरोप है कि सिक्के निकलने की खबर फैलते ही कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और सिक्के लूटकर चले गए। पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और पुरातत्व विभाग जांच में जुट गया है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में 60 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए रखी गई हेल्पर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल आबशारी को संरक्षण में लिया है और आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात पहले से सुनियोजित थी और आरोपी चोरी के पैसों से मौज मस्ती कर रहे थे। देखिए, दिनांक 18/6/2026 को विकास शुक्ला नाम के एक व्यापारी हैं, उन्होंने थाना स्वरूप नगर को सूचना दी थी कि उनके घर से करीब 60 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ अपनी नौकरानियों को संदिग्ध बताया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी सर्विलांस और की टीम तथा थाना स्वरूप नगर की टीम सक्रिय हुई। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया क्योंकि चोरी बड़ी थी और तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इसमें माल के खुर्द-बुर्द होने की आशंका थी। इसलिए तमाम टेक्निकल एविडेंसेस संकलित किए गए। संकलित करने पर 2 अभियुक्तों का लोकेशन हम लोगों को माउंट आबू में मिला और उसके बाद वो लगातार मूव कर रहे थे। हमारी टीम लगातार पीछे लगी हुई थी। पीछे लगे आज तो कानपुर भाजपा में अंदरूनी कलह सब अब खुलकर सामने आ चुकी है। नगर निगम के प्रमिला सभागार में आयोजित भाजपा पार्षदों की बैठक में वरिष्ठ पार्षद नवीन पंडित ने पार्टी के 6 पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इन पार्षदों पर संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, महापौर और प्रभारी मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते समेत रंगदारी, अवैध वसूली और आपराधिक प्रवृत्ति जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। बैठक में इन पार्षदों को संगठन से निष्कासित करने की मांग उठी। कार्रवाई न होने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी गई और 75 से ज्यादा भाजपा पार्षदों के समर्थन के दावे के बीच कानपुर भाजपा संगठन और नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज है। ये 2 लोग इन्होंने सदन में शुरुआत से लेकर आखिर तक बवाल किया है। 75 पार्षद हम शांत रहे, हमने आज तक कभी कोई विवाद नहीं किया है और ये 75 पार्षद आज ये कहने आए हैं कि जो जिनके ऊपर मुकदमा है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी पर दोष रोपित कर रहे हैं। आज कानपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य कोई छोड़ा नहीं है। आज सारा संपूर्ण विकास हमने कर दिया कानपुर में और आप सोशल मीडिया के नाम पर हमको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप अपने साक्ष्य दिखाइए, मेरे पास साक्ष्य हैं। देखिए, आज भाजपा पार्षद दल की ओर से ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। प्रेस वार्ता में सारा विषय हमारे नवीन भाई ने रख दिया। एक प्रश्न आपकी तरफ से आया था कि ये पार्षद ये कह रहे हैं कि महापौर भ्रष्ट है, ये है वो है, दुनिया भर के आरोप लगा। तो कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां अलीपुर जीता गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक सड़क के किनारे पेड़ से जाकर टकराई और जिसमें बाइक सवार 59 वर्षीय शारदा प्रसाद पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वो काम से लौट रहे थे, तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक समेत दूर जा गिरे। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सीएचसी कड़ा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर कई अन्य चोटें भी आई हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी में कांग्रेस ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में राम धन दान और चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस मामले में सामने आई खबरों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। पार्टी ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं प्रदीप सिंघल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, आज हजारों कार्यकर्ता के साथ में एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया है, जो कि ये डबल इंजन की सरकार, राम के नाम पे आई हुई सरकार आज उसी राम मंदिर को लूट रही है। ये चीज़ ठीक नहीं है। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है अयोध्या में राम मंदिर। पता नहीं कितने लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। पूरे देश में राम मंदिर अयोध्या का नाम है और वहाँ से जगह के पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ पे दर्शन करने के आते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा श्री राम के चरणों में चढ़ाते हैं। उस चंदे का इन्होंने बंदरबाट किया है। ये चीज़ कहीं भी ठीक नहीं है। ये पूरे देश को तो क्या, इन्होंने जब राम को नहीं छोड़ा तो इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये मंदिरों को ही लूट रहे हैं। मेरा सबसे कहना है, मैं प्रदीप सिंघल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, आज हजारों कार्यकर्ता के साथ में एक ज्ञापन तो करेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात के कच्छ जिले में लाखों मछलियों की रहस्यमयी मौत ने हड़कंप मचा दिया है। सामसर साइट के पास छसला और फुलई के बीच स्थित ढांड क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी। सामने आए वीडियो में सामूहिक मौत की भयावह तस्वीर बयां कर रहे हैं और घटना के बाद पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। फिलहाल मछलियों की मौत से पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी और मामले को लेकर वैज्ञानिक जांच और जिम्मेदार कारणों का पता लगाने की मांग तेज हो गई। तो सूरत जिले के पलसाड़ा तालुका के हल्दारू पाटिया क्षेत्र में विधाता फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया और आम जनता और खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल के तहत सिलाई, मेहंदी और नेल आर्ट जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कक्षाएं निःशुल्क संचालित की जाएंगी। और विधाता फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है और अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा चुका है। संस्था दिव्यांगों और निःशुल्क व्हील चेयर, ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सहायता, महिलाओं को सिलाई मशीन और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रही है और इस पहल से क्षेत्र के लोगों को नए अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। दारू पाटिया में विधाता फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया और इस दौरान जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको व्हील चेयर चाहिए होती है या फिर किसी प्रकार की मेडिकल जो सुविधा है, वो इस संस्था ये जो है उसे प्रोवाइड कराती है। और हल्दारू पाटिया में विधाता फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। तो आपको बता दें कि विधाता फाउंडेशन एक जाना माना फाउंडेशन है, जहाँ पर नारी का सम्मान से लेकर हर चेहरे पर मुस्कान तक लाने में, मदद का हाथ बढ़ाने में, महिलाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग शुरू करने में विधाता फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और निःशुल्क प्रशिक्षण से नया अवसर जो जनरेट होगा उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल है वो जो है काफ़ी हद तक काम आ रही है। हमारी संस्था का नाम है विधाता फाउंडेशन, जो पिछले 3 साल से राजस्थान और गुजरात के ट्राइबल एरिया में स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। बेसिक नीड पे फैमिलीज को, जो नीडी पीपल है उनके लिए राशन किट वगैरह, मेडिकल हेल्प वगैरह, ये सब चीजों के लिए हमारी संस्था काम करती है। एवरेजन अभी तक हमारे से 3,500 से 4,000 फैमिली को हमारी संस्थाएं सपोर्ट कर चुकी है और आगे भी इस राजस्थान के और गुजरात के जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें हमारी संस्थाएं तत्पर रूप से काम कर रही है। और दूसरी हमारी टीम के जो मेंबर है उनका भी बहुत सपोर्ट है। तो लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सहारनपुर जिले में भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में
कोचिंग सेंटरों, होटलों, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघनता से जांच की जा रही है और जांच के दौरान जिन संस्थानों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं पाए जा रहे हैं या उपकरण मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है और जिन प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हैं उनकी कार्यक्षमता की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही स्टाफ को अग्निशमन यंत्र के उपयोग का प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा और अभियान के दौरान लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लखनऊ हादसे के बाद सहारनपुर में फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया है प्रशासन की तरफ से, जहां पर ये चेक किया जा रहा है कि जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो ढाबे हैं या फिर जो कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर जो सुरक्षा के मानक हैं उन मानकों पर कितना मानकों पर ये संस्थाएं जो है वो खड़ी उतर रही हैं, इसको लेकर प्रशासन सख्त है और जिनके मानक नहीं हैं, मानकों के आधार पर जो मॉल हैं, जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर जो मानक नहीं है उनको नोटिस दिया जा रहा है और जहाँ पर लगे हुए हैं उनको चलाकर चेक किया जा रहा है कि क्या वो वर्किंग हैं या नहीं। और इसी वजह से लगातार प्रशासन सख्त है, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए, तमाम होटलों को लेकर, रेस्टोरेंट को लेकर, ढाबों को लेकर के, मॉल को लेकर के, और अब लगातार बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आग लगने की घटना में उनको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से इन उपकरणों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से बच के वहाँ से निकलना है। इसको लेकर भी लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि ऐसी विकट परिस्थिति में इस संकट से बाहर निकला जा सके। ये कल लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो हुआ था, जो कोचिंग सेंटर था कंप्यूटर वाला, गेमिंग डिकोड वाला, उसमें बड़ा हादसा हुआ। बहुत दर्दनाक हादसा है और उसमें काफी बच्चों की जान चली गई है। उसी के बाद जो है शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं हमारे फायर सेफ्टी मुख्यालय के डीजी सर द्वारा, एडी जोन सर द्वारा, डीएम साहब द्वारा, कप्तान साहब द्वारा बताया गया है ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ भाड़ है, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कोचिंग सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, उन सबको चेक किया जा रहा है। सदर बाजार की टीम हमारे साथ है। आज हम जो सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कोचिंग सेंटर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उनको चेक कर रहे हैं। इनमें जो भी कमियां हैं उनको देखा जा रहा है, निकलने के रास्ते चेक किए जा रहे हैं, फायर का सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी कमियां हैं उनको नोट की जा रही हैं और इनको जो है अगले दिन तत्काल इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। उनकी कॉपियां जो प्रशासन को दी जा रही हैं और ये अगर निर्धारित समय में ठीक नहीं कराते तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो है रात से जो है आपके द्वारा जो चेकिंग किया जा रहा है, तो कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं किसी को? हाँ, उनमें काफी कमियां पाई गई हैं। जैसे जो है कोचिंग सेंटर है, बच्चे क्षमता से अधिक बैठे हुए हैं, निकलने के रास्ते नहीं है और एसी लगे हुए हैं, प्लास्टिक यूज हो रही है। उन कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल हमने समझा दिया गया कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं जब तक कि आपकी संबंधित सभी विभागों से क्लियरेंस पूरी ना हो। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सिगरेट के पैसे मांगना एक कैंटीन संचालक को भारी पड़ गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के सकीट रोड स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास स्थित चाय कैंटीन पर उस समय हंगामा हो गया जब आधा दर्जन दबंगों ने संचालक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले सिगरेट पीने के बाद पैसे देने से इनकार किया और खुद को गुंडा बताते हुए धमकी दी और इसके बाद कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वापस लौटे और फिर कैंटीन संचालक पर तमंचों की बट और लात घूंसों से हमला कर दिया और इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो कैंटीन संचालक पर दबंगों ने जमकर हमला किया और लगातार जो है कैंटीन संचालक पर दबंगों का हमला, सिगरेट के पैसे मांगने पर इस तरीके का विवाद हुआ जहां पर कुछ अपने आप को कुछ लोग गुंडा बता रहे थे और बाहुबली बताने की कोशिश कर रहे थे और इसके वजह में ये पूरा बवाल हुआ और बवाल धीरे धीरे आगे बढ़ा और इसके बाद फिर वो लोग वापस लौटे और इसके बाद कैंटीन संचालक पर जमकर लात घूंसों से और तमंचों की बट से बरसात कर दी और घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पीड़ित ने गंभीर धमकी देने का आरोप भी लगाया है कि उसे धमकी भी दी जा रही है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।